नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको से अधिक प्रकार का जो बारंबारता बंटन वाला क्वेश्चन बनता है उसको अपन वर्ग अंतराल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, और वर्ग अंतराल से उसको से अधिक प्रकार के बारंबारता बंटन में कैसे बदलते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो जो अपन ने अब तक पढ़ा है वो 14th चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको तुम्हें कल बोला था कि आज मैं आपको इसकी समरी बताऊंगा। इसका मतलब है आज मैं तुम्हें ये पूरा बताने जा रहा हूं कि जो इस चैप्टर से 11 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे वो किस टाइप से बनेंगे। तो देख लो, इससे बाहर तुम्हारे कुछ भी नहीं आएगा, इतना मेरी गारंटी है, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मतलब है ये जो तीनों माध्य, बहुलक और माध्यक, ये मीन, मोड, मीडियन जो अपन ने पढ़े हैं ना, इन तीनों को ही अपन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोलते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब हो गया केंद्रीय। देखो केंद्रीय का ही मतलब हो रहा है कि फोकस, मतलब जो अधिकांश आंकड़े हैं ना जिसके आसपास रहते हैं या जिस पर केंद्रित रहते हैं उसका मतलब हो गया केंद्रीय प्रवृत्ति, ठीक है। तो अब इनमें माध्य, बहुलक और माध्यक, इनका मतलब क्या होता है। देखो माध्य का मतलब क्या होता है तुम्हारे, माध्य का मतलब होता है औसत, एवरेज निकालना। तो जो एवरेज अपन ने छोटी क्लासों में भी सीखा है तो वही अपना क्या होता है, माध्य होता है। बहुलक क्या होता है, बहुलक मैंने तुम्हें बताया जो सर्वाधिक बार आता है। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सर्वाधिक बार आता है उसी को अपन बहुलक बोलते हैं। बहुलक बहुत बार जो आ रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। माध्यक, माध्यक क्या होता है, जो आंकड़ों के बीचों बीच वाला मान होता है ना उसी को अपन क्या बोलते हैं, माध्यक बोलते हैं। अब ये डेफिनेशन तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस तुम्हें ध्यान रखना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इन तीनों को ही बोलते हैं, माध्य, बहुलक और माध्यक को। अब क्वेश्चन जो पूछ सकता है ना वो देखो क्या पूछ सकता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बीच में संबंध बताओ। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्या आ गया। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का मतलब वो पूछना चाह रहा है माध्य, बहुलक और माध्यक में क्या संबंध होता है वो बताओ। अब देखो इनके बीच में जो संबंध होता है ना वही होता है संबंध। देखो क्या होता है, 3 इंटू माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। अब या तो इसको याद रख लो, अब सबसे इसका इजी तरीका बताता हूं याद रखने का। ऐसे याद रखो, 3 माध्यक, देखो 3 माध्यक तो ऐसा का ऐसा ही है, ये 2 माध्यक को इधर लेके आ रहा हूं, प्लस का है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का। 2 माध्य और ये बहुलक ऐसा का ऐसा ही है इधर, बराबर बहुलक। अब बहुलक के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है इसको ऐसे बोल दूं क्या, एक बहुलक। तो देखो याद रखने का सीधा तरीका क्या है, 3 माध्यक में से 2 माध्य घटाएंगे तो एक बहुलक बच गया, ठीक है। यही तो होता है, 3 माइनस 2 तो 1 हो गया ना। तो 3 माध्यक में से 2 माध्य को माइनस करेंगे तो एक बहुलक बच गया। तो तुम ये फॉर्मूला याद रखो, इसको याद रखना भी आसान है, ठीक है। अब ऐसे देखो, या तो फॉर्मूला पूछ लेगा तुमसे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बीच में संबंध बताओ, तो संबंध तुम बता दोगे कि ये हो गया। अब ऐसे भी पूछ सकता है तुमने इस फॉर्मूले से, तुम्हें माध्यक दे दिया और माध्य दे दिया, अब बोलो, अब क्वेश्चन बोलेगा कि बहुलक बताओ, तो बहुलक निकाल लोगे ये फॉर्मूला लगा के। या फिर तुम्हें माध्य दे दिया और बहुलक दे दिया, अब पूछ लेगा माध्यक बताओ, तो माध्यक इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तुम्हारे 1 नंबर का क्वेश्चन इस फॉर्मूले से कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब देखो इस फॉर्मूले के बाद तुम्हारे क्या है, एक क्वेश्चन जो बनेगा अवर्गीकृत आंकड़ों का। ये अवर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं, अब पूछ लेगा इनका माध्य, माध्यक और बहुलक बताओ। तो क्या इनका माध्य, माध्यक और बहुलक मैंने तुम्हें निकालना सिखा दिया। तो तुम माध्य कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन स्मॉल एन से अपन माध्य निकाल लेंगे, इन सबको जोड़ के जितनी संख्या है उनका भाग लगा देंगे। माध्य कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में जमाएंगे, फिर आगे और पीछे से संख्याओं को काटते जाएंगे, बीच में जो आंसर बचेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। बहुलक के लिए क्या होता है, जो ज्यादा बार आ रहा है वो क्या होता है, बहुलक होता है। तो ज्यादा बार देख लो, इसमें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है 2 बार, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे भी बन सकता है, इनमें से किसी एक की जगह अज्ञात राशि बना देगा x और तुम्हें माध्य का मान दे देगा कि इन राशियों का या इन आंकड़ों का माध्य बराबर 10 है, ठीक है। अब फिर बोलेगा कि इसमें जो अज्ञात राशि है x, उसका मान बताओ। तो मैंने तुम्हें बता दिया कैसे निकालना है, तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे बन गया। अब उसके बाद मैंने बोला सूत्र से रिलेटेड, यानी कि जो भी फॉर्मूले होंगे वो सारे तुम्हें आने चाहिए। कौन कौन से, माध्य निकालने के 3 फॉर्मूले हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि से, एक कल्पित माध्य विधि से और एक पग विचलन विधि से, ठीक है। तीनों विधियों के फॉर्मूले तुम्हें पता होना चाहिए। देखो क्या होता है, माध्य का तो होता है प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब देखो ये जो सिग्मा एफ है मैंने तुम्हें बोला था इसको अपन कैपिटल एन भी बोलते हैं, तो तुम्हें ऐसे भी लिख के आ जाओगे ना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन, तो वो भी सही है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष विधि से। कल्पित माध्य विधि से क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, ये कर लोगे। उसके बाद पग विचलन विधि वाला फॉर्मूला क्या होता है,
ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारे माध्य का फॉर्मूला। उसके बाद आता है बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? वर्गीकृत आंकड़ों का एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या आएगा? H आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बहुलक का फॉर्मूला हो जाएगा। माध्यक का क्या होता है? माध्यक का बताओ? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H, ये तुम्हारे माध्यक का फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, इससे तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां तक जो मैंने तुम्हें बताया, इनमें से तुम्हारे 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। अब उसके बाद देखो, जो तुम्हारे 2 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा वो किस टाइप से बनेगा? तुम्हें x और f दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? x और f ये दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन पूछ लेगा इसका माध्य निकालो या माध्यक निकालो या बहुलक निकालो, वो तुम बता दोगे। बहुलक वाला 2 नंबर में नहीं बनेगा, वो बनेगा तो 1 ही नंबर का बनेगा, क्योंकि बहुलक तो अपन को डायरेक्ट पता चल जाता है ना। सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? 11। उसके सामने जो x का मान होता है वही क्या होता है? बहुलक होता है। तो इसका बहुलक सीधा सीधा 9 हो गया। तो इस क्वेश्चन को भी कर लो। अब देखो, इसी क्वेश्चन को घुमा के भी कैसे दे सकता है? यहां पर एक अज्ञात राशि वही x रख देगा या p रख देगा या f रख देगा, कुछ भी रख देगा। ठीक है, और तुम्हें माध्य का मान दिया हुआ रहेगा कि इस क्वेश्चन में माध्य बराबर, जैसे मैंने बोल दिया 25 है या कुछ भी बोल दिया तुम्हें कि वो माध्यक है। माध्य दिया हुआ है, जैसे 5 ही दे दिया, चलो इसका माध्य कितना है? 5 है। अब बोलेगा कि इस x का मान बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा चुका हूं, वो निकाल लोगे तुम x का मान भी। तो इसके माध्य निकालने का जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। इसकी जगह x भी रख सकता है। अब देखो, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के वो कैसे दे देता है, और तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि इन सब की बारंबार, अब जैसे x दे दिया यहां पे, ठीक है, अब बोलेगा इन सब बारंबारताओं का योग 60 है, जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था। तो x का मान बताओ। तो इसमें तो माध्य का भी फॉर्मूला नहीं लगाना, माध्य का भी कुछ भी नहीं करना। इन बारंबारताओं, f को ही तो बारंबारता बोलते हैं, इन बारंबारताओं का योग 60 दिया हुआ है, मतलब इन सबको जोड़ दो, उसको किसके बराबर रख दो? 60 के बराबर रख दो, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है? वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा और बारंबारता दी हुई रहेगी। ये वर्ग अंतराल हो गया और ये सारी बारंबारताएं हो गई। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें माध्य भी पूछ सकता है, माध्यक भी पूछ सकता है और बहुलक भी पूछ सकता है। अगर माध्यम में तुम्हें बोले स्पेशली कि कल्पित माध्य विधि से निकालो, तो कल्पित माध्य विधि से ही निकालना है। पग विचलन विधि के लिए बोले तो उसी से निकालना है। अगर कुछ भी नहीं बोला तो जिससे तुम्हारी इच्छा हो उससे निकाल सकते हो। प्रत्यक्ष विधि से भी निकाल के जाओगे तो तुम्हारे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा, या तो 3 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है ऐसा, और 4 नंबर में भी बन सकता है। अब देखो, इसी क्वेश्चन में तुम्हारा एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें ऐसा करवाया था जिसमें ये एक अननोन वैल्यू को कर दिया था x और एक को कर दिया था y। अब अगर 2 अननोन वैल्यू है ना, तो क्वेश्चन में 2 एक्स्ट्रा चीजें दी हुई होगी। क्या क्या दी हुई थी अपन को पता है? एक तो सिग्मा एफ की वैल्यू दी हुई थी, यानी कि कैपिटल एन की कुछ दी हुई रहेगी, और एक तुम्हें माध्यक दिया हुआ था कि माध्यक बराबर 28.5 है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि x और y की वैल्यू बताओ। तो ये क्वेश्चन बनेगा तो फिर ये 4 नंबर में बनेगा। ठीक है, तो इसको मैंने तुम्हें करना बता दिया, कर लोगे इसको सोल्व। या फिर इसी क्वेश्चन में एक अननोन वैल्यू देकर फिर एक ही कुछ माध्य का मान दिया हुआ रहेगा या माध्यक का मान दिया हुआ रहेगा, एक ही वैल्यू दी हुई रहेगी, फिर एक अननोन वैल्यू दी हुई रहेगी, तो उसको अपन फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, तुम्हें जो मैंने तुम्हें से कम और से अधिक वाला जो क्वेश्चन करवाया था ना, से कम और से अधिक वाला, वैसा क्वेश्चन तुम्हारे ग्राफ का तो आएगा ही नहीं, मैंने तुम्हें बोला। पर तुम्हारे क्वेश्चन पिछले साल कैसे आया हुआ था कि वर्ग अंतराल दिए हुए थे और फिर बोल रहा था उसको से अधिक प्रकार के बारंबारता बंटन में बदलो। तो वो क्वेश्चन तुम्हारे 1 नंबर में भी बन सकता है और 2 नंबर में भी बन सकता है। तो तुम उसको से अधिक प्रकार के बारंबारता बंटन में बदल लोगे, मैंने तुम्हें बता दिया, और से कम प्रकार के बारंबारता बंटन में भी बदलना बता दिया। अब देखो, एक और बात समझ लो यहां पर, क्या तुम्हारे माध्यक वाले में क्वेश्चन में पता है क्या होता है? ये जो अंतराल चल रहे हैं ना, वो हमेशा सतत होने चाहिए। तो तुम्हारे एक क्वेश्चन ऐसा भी है, जैसे तुम्हें मैंने ये दे दिया, ये दे दिया 10 से 19, फिर ये दे दिया 20 से 29, और ये दे दिया 30 से 39। ठीक है, तो अब ये सतत नहीं है। सतत का मतलब होता है जहां पे खत्म हो रहा है ना, अगला वाला वहीं से शुरू होना चाहिए। अगर ये ओनली मैं माध्यक की बात कर रहा हूं, इसमें ध्यान रखना, ये 19 पे खत्म हो रहा है लेकिन शुरू 20 पे हो रहा है, तो ये सतत नहीं है अंतराल। तो इनको सतत बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? 0.5 इधर से माइनस कर देते हैं और 0.5 इधर ऐड कर देते हैं। तो जैसे इधर 0.5 माइनस करूंगा ना, तो 10 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 9.5। क्या बच जाएगा? 9.5। और इधर 0.5 ऐड करूंगा तो कितना बच जाएगा? 19.5।
5, यानी कि ये जो वर्ग अंतराल बन गया अपना क्या बन जाएगा 9.5 से 19.5। इसमें देखो 0.5 कम करो तो ये हो गया 19.5 और इसमें 0.5 ज्यादा करो कितना हो गया 29.5। तो अब देखो ये 19.5 पे खत्म हुआ और 19.5 से शुरू हो गया ना, तो ऐसे तुम्हें सब में करना है, ठीक है। तो ये सतत वर्ग अंतराल बन जाएंगे, फिर वही क्वेश्चन तुम्हारा सेम हो जाएगा माध्यक निकालने वाला, तो माध्यक फॉर्मूले से निकाल के आ जाना, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए थे वो कौन कौन से थे एक बार देख लो। एक क्वेश्चन ये आया था इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। तो क्या इन आंकड़ों का माध्यक निकाल लोगे क्या? आरोही क्रम में जमा के आगे और पीछे से काटते जाएंगे, तो जो तुम्हारे एमसीक्यू आएगा उसमें टिक करना रहेगा, तो आंसर टिक करके आ जाओगे, या फिर इसको खालिस्तान में देगा तो जो आंसर आएगा उसको खालिस्तान में लिख के आ जाएंगे, ठीक है। ये माध्यक निकालने वाला आया था। एक क्वेश्चन आया था ये वर्ग और ये बारंबारता दी हुई थी। अब देखो इसमें एक अज्ञात राशि x दे दी और क्वेश्चन में दिया हुआ था सिग्मा f बराबर 60 है, यानी कि बारंबारताओं का योग 60 है, तो x का मान ज्ञात करो। अब यहां देखो माध्य के बारे में कुछ भी नहीं बोला, माध्य का फॉर्मूला लगाने मत बैठ जाना, ओनली इन बारंबारताओं का योग 60 है, तो इन सबको जोड़ लेंगे, उसको इक्वल रख देंगे 60 के, तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, ये दिए हुए थे आंकड़े और इनका बहुलक पूछ रहा था। तो बहुलक तो सीधा सीधा बता दोगे जिसमें ज्यादा बार आ रहा है। देखो ज्यादा बार कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो। तो इन आंकड़ों का भी माध्य ज्ञात कर लोगे ना, सिग्मा x अपॉन स्मॉल n से इनका क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था, ये x दिया हुआ था और ये f दिया हुआ था, पूछ रहा था माध्य ज्ञात करो, तो इनका भी माध्य ज्ञात कर सकते हो ना, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f से इनका माध्य आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसको अधिक के प्रकार के बारंबारता बंटन में बदलो। वर्ग अंतराल दिया हुआ है और f दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल करवाया है, ठीक है। इसमें अधिक के प्रकार के बारंबारता बंटन में ही बदलना है ओनली, इसका ग्राफ नहीं बनाना। तो इसको अधिक प्रकार के बारंबारता बंटन में बदलना मैंने तुम्हें सिखा दिया, बदल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था, कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करो। इसका मतलब स्पेशली बोल दिया कि कल्पित माध्य विधि से ही करना है माध्य ज्ञात, तो इस क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि से सोल्व कर लोगे क्या। अब इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ था, ये दिया हुआ था वर्ग अंतराल और ये आंकड़े। अब पूछ रहा था बहुलक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात करो। तो अब तुम्हें अगर कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना आसान लगता है तो या तो ये करके आ जाओ, या फिर तुम्हें बहुलक निकालना आसान लगता है तो ये करके आ जाओ। दोनों में से एक ही करके आना है। अपनी होशियारी मत दिखाना कि दोनों करके आए, सर मुझे तो दोनों आते थे तो दोनों करके आ गए, नंबर एक के ही मिलेंगे, ठीक है। तो और उसको गुस्सा आ गया ना तो दोनों भी काट देगा, तो इसलिए एक ही करके आना अथवा वाला क्वेश्चन में। देखो एक क्वेश्चन तुम्हारी ये था, वर्ग अंतराल दिए हुए थे और बारंबारता दी हुई थी, इनका क्या निकालना था, माध्यक। तो माध्यक निकाल सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। देखो माध्यक में एक चीज जरूर चेक कर लेना, जहां पर ये खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है ना, तो ये सही है, इसका माध्यक निकाल लोगे फॉर्मूला लगा के। या और में दिया हुआ था, यानी कि अथवा में एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ये पत्तियों की संख्या दी हुई थी, उनकी लंबाइयां, यानी कि ये वर्ग अंतराल हो गया और ये क्या हो गया, एफ हो गया, ठीक है, ऐसे दिया हुआ था। और इसका क्या पूछ रहा था, बहुलक पूछ रहा था। तो अब तुम्हें अगर बहुलक निकालना, अब देखो इसमें एक और चीज देख लो, 9 पे खत्म हो रहा है लेकिन 9 से शुरू नहीं हो रहा, पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुलक। तो इसमें तो डायरेक्ट ही करना है इसको, इसकी कोई भी तुम्हें छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में माध्यक पूछता तो तुम्हें क्या करना पड़ता, इसको सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ता। अब समझ लो अगर यही क्वेश्चन माध्यक के लिए आ जाता तो क्या करते, सतत वर्ग अंतराल में बदलने के लिए देखो, अब मैंने तुम्हें अभी पहले तो बताया 0.5 कम कर देना, 0.5 ज्यादा कर देना, लेकिन यहाँ 0.5 कम करने से काम नहीं चलेगा। यहां पर देखो अगर 0.5 ज्यादा कर देता हूं इधर तो 9.5 होगा, और इधर 0.5 कम कर देता हूं तो 10.5 होगा, तो सतत नहीं हुआ ना। फिर भी सतत करने के लिए अब तुम देखो एक कम और एक ज्यादा करना पड़ेगा। इधर से एक कम करो तो ये हो गया 0, और इधर से एक ज्यादा कर दो तो 0 से 10 बन गया क्या। अब इसमें भी वैसे ही एक कम कर दो और एक ज्यादा कर दो उधर, तो एक कम करते 11 में से एक कम करते 10 हो गया, और ये कितना हो गया, ज्यादा करते 20 हो गया। वैसे ये क्या बन जाएगा फिर, 20 से 30 बन जाएगा, ये 30 से 40 बन जाएगा, ये 40 से 50 बन जाएगा, और ये 50 से 60 बन जाएगा। तो अब ये सतत आंकड़े हो गए ना, लेकिन ये काम कब करना है, जब तुमसे माध्यक पूछता। अब तुम्हारे तो पिछले साल जो क्वेश्चन आया उसमें तो बहुलक पूछ रहा था, तो डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। अब वही है, या तो तुम माध्यक निकाल के आ जाओ इसका, या इसका बहुलक निकाल के आ जाते, ठीक है, कर लोगे ना इसको। माध्यक अगर इस क्वेश्चन में माध्यक पूछ लेता तो मैंने बता दिया सतत आंकड़ों में चेंज कर लोगे इसको, ठीक है। अब देखो पिछले साल तो तुम्हारे ये इस चैप्टर से 8 क्वेश्चन आए थे, इस बार इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि पिछली बार तो ये चैप्टर ही ज्यादा नंबर का था, इस बार तो 11 नंबर का है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे मैंने तुम्हें बताया, 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे,
2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का भी एक क्वेश्चन आएगा। जो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना वो अथवा में आएगा इस प्रकार से। तो जो तुम्हें इजी लगे वो करके आ जाना एक, ठीक है। अब देखो एक और चीज ध्यान रखना, तुम्हें अगर कहीं पर भी लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा या मुझसे सोल्व नहीं हो रहा, तो कम से कम फॉर्मूला तो लिख के आ जाना, जितना हो पा रहा है उतना करके आ जाना। मैथ्स में अच्छी बात ये होती है कि तुम्हें स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं। अगर तुमने फॉर्मूला लिख दिया तो फॉर्मूले का भी नंबर मिलेगा, इसलिए जितना आता है ना उतना तो लिख के आना, ठीक है। तो देखो कितने क्वेश्चन आएंगे इस बार, 1 2 3 और 2 5, यानी कि कितने क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे इस बार इस चैप्टर से, 5 क्वेश्चन आएंगे, जिससे तुम्हारे 11 नंबर कवर हो रहे हैं। तो अब तक जो मैंने तुम्हें बता दिया इससे बाहर तुम्हारा कुछ भी नहीं आएगा इस चैप्टर से, इसलिए इसको और अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक है। थैंक यू।